बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी और हमारा जो उसके बाद एमएससी के जो टॉपिक्स हैं बॉटनी के, वो हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह वायरस वाला हमारा पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसमें आप मेरे इस जो बॉटनी के लेक्चर हैं जो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं वो बीएस के रिलेटेड भी हैं, बीएससी एमएससी के रिलेटेड भी हैं। तो अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो किसी टॉपिक में भी, या आपका कोई क्वेश्चन हो, या आपने किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर कोई स्पेशल टॉपिक समझना हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उधर से लिंक को ज्वाइन करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की पूरी कोशिश करूंगी। और वायरस का हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अब इंशाल्लाह हम बैक्टीरिया के ऊपर अपना जो है वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैं बहुत ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगी और इस बुक की वर्डिंग भी बहुत ज़्यादा ईजी है ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। पॉइंट्स बने हुए हैं, पॉइंट्स में लिखा हुआ है, और एग्जामिनर जो है वो ज़्यादा जो है वो पॉइंट्स देखकर आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स जो है वो आप गेन कर सकते हैं, क्योंकि आपने क्लियर कट लिखा होगा, पॉइंट्स में लिखा होगा, शॉर्टकट वे में, इजी वे में लिखा होगा। आपकी एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगी जो है वो बहुत ज़्यादा इजी वे में। तो हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बैक्टीरिया के ऊपर है। तो हम देखेंगे कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी क्या है, उनका साइज़ क्या है, शेप क्या है, उनकी टाइप्स क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बैक्टीरिया? बैक्टीरिया हमारे पास स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जिनका सेलुलर स्ट्रक्चर होता है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इनको क्लासिफाई किया गया है एज अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड यू नो अबाउट वेरी वेल व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते, हम उन्हें माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, और हमारे इर्द गिर्द बेशुमार माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और बैक्टीरिया की स्टडी को हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। तो व्हाट इज बैक्टीरियोलॉजी? द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। अक्रेंस के किधर किधर बैक्टीरिया पाए जाते हैं? बैक्टीरिया ऑक्यूपाई करते हैं हमारी इन्वायरमेंट के अंदर, सच एज सॉइल के अंदर, डस्ट के अंदर, वाटर के अंदर, एयर के अंदर, इन एंड ऑन एनिमल, प्लांट्स के अंदर। दे कैन इवन बी फाउंड हॉट स्प्रिंग्स एट टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री सेल्सियस और हायर। देयर नंबर आर एनॉर्मस। ये बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। 1 ग्राम ऑफ फर्टाइल सॉइल, एक फर्टाइल सॉइल के अंदर एक 1 ग्राम फर्टाइल सॉइल हो, उसके अंदर एस्टिमेटेड जो है वो 100 मिलियंस। एंड 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ फ्रेश मिल्क के अंदर मोर देन 3000 मिलियन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी की बात करें तो बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी में हम साइज देखते हैं, शेप देखते हैं, अरेंजमेंट देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं साइज ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, वेरी स्मॉल होते हैं। मोस्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.5 से लेके 1.0 माइक्रोमीटर इन डायामीटर के हो सकते हैं। 0.1 to 10 माइक्रोमीटर उनकी लेंथ होती है। अगर हम उनकी शेप की बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया की जो शेप होती है वो गवर्न करती है इट्स रिजिड सेल वॉल के ऊपर। मोस्ट बैक्टीरिया हैव कांस्टेंट शेप बट सम हैव सेल एग्जिबिट वैरायटी ऑफ शेप हो सकती हैं इनकी। अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ बैक्टीरिया कैन बी जनरली क्लासिफाइड एज। बैक्टीरिया की शेप की अकॉर्डिंग उनकी जो है क्लासिफिकेशन कर दी गई है। तो जो फर्स्ट हमारे पास आते हैं वो है कोकी। These are sphere shaped bacteria. For example, Streptococcus pneumonia causing pneumonia. जो हमारे पास Streptococcus pneumonia है वो pneumonia काज करता है और उसकी शेप क्या है? वो कॉकी शेप होते हैं। Bacilli, they are rod like bacteria. ये rod like होते हैं और इनकी एग्जाम्पल है Lactobacillus और ये मिल्क के अंदर फाउंड होते हैं। स्पाइरेला जो है ये हेलिकल शेप के होते हैं, स्पाइरल शेप पे होते हैं, यूजुअली कर्व्ड होते हैं विद ट्विस्ट और टर्न। और स्पाइरेलम मे हैव लेस देन 1 कंप्लीट ट्विस्ट आर कॉल्ड वाइब्राइड। इसको हम कहेंगे वाइब्राइड। और 1 ऑफ मोर कंप्लीट ट्विस्ट अगर इसके पास ये रखता होगा ये बैक्टीरिया तो हम इसको कहेंगे हेलिकल। हमारे पास टाइप आती है इसकी स्पायरोचेट्स। स्पायरोचेट्स क्या है? ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं, कंट्रोल ऑफ देयर शेप वेयर एज द स्पायरेला और रिलेटिवली रिजिड होते हैं। तो ये आपको डायग्राम में भी नज़र आ रही है बैक्टीरिया सेल की अरेंजमेंट। जैसे कि ये बेसिला है, ये हमारे पास आ रहे हैं डिप्लोबैसिलस, इसके बाद ये स्ट्रेप्टोबैसिलस आ रहे हैं हमारे पास, इस तरह से ये पैलिसेड लाइक हैं। उसके बाद ये कोकी ए में आपको नज़र आ रहे हैं। ये हमारे पास जो है वो बैक्टीरियल सेल की हमारे पास अरेंजमेंट है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल की अरेंजमेंट मैंने आपको बताई, अब हम इनको डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया की जो है वो अरेंजमेंट किस तरह से है। तो जो अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल है वो करेक्टरिस्टिक करती है उनकी स्पीशीज के ऊपर कि वो किस स्पीशीज से रिलेट करते हैं। मोस्ट कम्प्लेक्स अरेंजमेंट पैटर्न आर फाउंड इन कॉकी। मोस्ट जो कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है बैक्टीरिया की वो कॉकी स्पीशीज के अंदर प्रेजेंट होती है। तो अरेंजमेंट ऑफ कॉकी डिपेंड्स करती है अपॉन द
plane of cell division and whether the daughter cell they are together stay together after the division के division के बाद जो है वो daughter cell किस तरह से stay करते हैं, तो इन्हें क्लासीफाई किया गया है। तो जो फर्स्ट आ रही है वो है डिप्लोकोकी। द सेल डिवाइड इन द प्लेन एंड रिमेन अटैच्ड इन पेयर, ये प्लेन में जो है वो होते हैं, एक प्लेन में डिवाइड होते हैं और इनमें जो है वो रिमेन पेयर की फॉर्म में रहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस में सेल डिवाइड करते हैं वन प्लेन में और रिमेन अटैच रहते हैं चेन के साथ। टेट्राकोकी में क्या होता है, सेल डिवाइड करते हैं टू प्लेन में और फॉर्म करते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। स्टेफिलोकोकी में सेल डिवाइड करते हैं थ्री प्लेन्स के अंदर, इरेगुलर पैटर्न होता है इनका और प्रोड्यूस क्या करते हैं ग्रुप्स ऑफ कोकी। सार्किनाई में क्या होता है, सेल डिवाइड करते हैं थ्री प्लेन्स के अंदर, रेगुलर पैटर्न के अंदर प्रोड्यूस करते हैं क्यूबॉइडल अरेंजमेंट ऑफ सेल। तो ये हमारे पास बेसिलिया है जो कि एग्जिबिट करते हैं सिंपल अरेंजमेंट पैटर्न और मोस्टली अकर करते हैं सिंगली, और मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट पैटर्न्स हैं उनके, जिसमें हमारे पास आ रहा है डिप्लोबैसिलाई। डिप्लोबैसिलाई बैक्टीरिया जो होते हैं ये अरेंज करते हैं पेयर की फॉर्म में। स्ट्रेप्टोबैसिलाई ये दीज सेल्स फॉर्म चेन, ये स्ट्रेप्टोबैसिलाई के सेल जो है वो चेन की फॉर्म में होते हैं। हाइफी सम स्पीशीज हैं, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज फ्रॉम लॉन्ग ब्रांच्ड मल्टी न्यूक्लिएट फिलामेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं हाइफी, विच कोलेक्टिवली फॉर्म माइसीलियम, ये कोलेक्टिवली क्या बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं। आज का लेक्चर था, तो अपने लेक्चर के लास्ट में मैं आपको पिक्चर भी शो करवाऊंगी जिसमें हम बैक्टीरिया की पिक्चर देखेंगे और जो हमने बैक्टीरिया की अरेंजमेंट्स पढ़ी हैं वो देखेंगे, और आपको जो है वो मोस्ट बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा कि डिप्लोकोकाई कैसे हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई, ये टेट्राकोकाई, स्टेफिलिक सार्किनाई कैसे हैं, उसके बाद डिप्लोबैसिलस और स्ट्रेप्टोबैसिलस और हाइफी क्या हैं और ये किस तरह से माइसीलियम बनाते हैं, ताकि आपको ईजिली इस लेक्चर की समझ आ जाए। आपको मेरे इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है।